वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम। नया टॉपिक है धातु और अधातु। नए बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं, व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, पिछली वर्कशीट्स को सारी देखें, आपको सारा का सारा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी वर्कशीट भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये नया टॉपिक स्टार्ट है तो आज की वर्कशीट को अच्छे से देखिएगा, पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर, तत्व है ना, धातु और अधातु दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी गुण के हिसाब से या तो धातु होगी तत्व या अधातु होगी, तीसरा भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे। कुछ धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, तांबा। अधातु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये कुछ नाम है, जो नाम तो पता हो तभी तो आप जानेंगे धातु क्या है अधातु क्या है। सब हमारे आसपास हैं, बस हमें जानना है कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। तो चलिए धातु जानते हैं, गुण धर्म के साथ दोनों के बारे में जानते हैं, धातु और अधातु। तो सबसे पहला गुण धर्म है धात्विक चमक। इससे परिभाषा भी बन जाएगी, आप लिख सकते हो धातु की परिभाषा 2-3 लाइनें। धातु की सतह बहुत चमकदार होती है बच्चों। अगर वो प्योर अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है, तो लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, सब चमकते हैं। लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती है। एक अपवाद है आयोडीन। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो चमकीली होती है, तो आप बताओगे आयोडीन। सभी अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकीली होती है। अगला गुणधर्म है कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत मुलायम है। इतनी मुलायम है कि जिन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई दो धातुओं के नाम बताओ जिन्हें चाकू से, धातुओं के नाम, ध्यान रहे धातुओं के नाम, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आंसर हमें आप 2 बता सकते हैं, कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से। तो धातु कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। बट एक ऐसी अधातु है जिसका नाम है हीरा, कार्बन से बनी है ये भी, जिसे कोयला है, हीरा है, सब कार्बन से, ग्रेफाइट है कार्बन से है। तो हीरा एक ऐसी अधातु है जो बहुत कठोर है, बहुत कठोर होती है। ठीक है, तो यानी अपवाद हो गया, क्वेश्चन बन गया, ऐसी अधातु जो बहुत कठोर होती है वह हीरा। अब रूप, धातु कमरे के तापमान पर ठोस रूप में, धातुएं सभी ठोस रूप में पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी धातु, लेकिन वर्ड आ गया ना अपवाद, जिसे बोलते हैं मरकरी या पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान, कमरा मतलब जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु कैसे अवस्था में होती है, ठोस और गैस अवस्था में। और उसमें भी एक अपवाद है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो जो अपवाद है बच्चों, उस पर ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिफरेंस तो हो ही गया, अपवाद को ध्यान से करें, क्वेश्चन बनेगा। आघात वर्ध्यता क्या होता है, एक गुण धर्म है। क्या है ये, गुण धर्म है, जिसमें धातुओं को पीट पीट के पतली चादर बनाते हैं, जिसकी वजह से घर में आप देखोगे छतों पे कई बार शेड होती हैं ऐसी चादरों की। घरों में जो बर्तन है, डिब्बे हैं, धातुओं के होते हैं ना, स्टील वगैरह के ऐसे, या बक्से होते हैं, या इवन आपका चांदी की लेयर होती है बर्फियों पे, मिठाई पे। तो ये किस वजह से होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोचा है आपने? ये प्रॉपर्टी होती है आघात वर्ध्यता। यानी धातुओं को पीट पीट के इतना पतला भी बनाया जा सकता है कि मिठाई पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्य है चांदी, बहुत पतली होती है। और सबसे ज़्यादा तन्ने भी यही है, बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है 2 ग्राम 1 ग्राम चांदी में। ठीक है, बहुत कम वजन बताया मैंने, 2 ग्राम 1 ग्राम, 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं बोल रही, 2 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता, अधातु आघात वर्ध्य नहीं होती, अगर उनको पीटोगे तो वो टूट जाएंगी। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ है, लकड़ी की कोई चीज़ है, आप पीटिए उसको, उसके ऊपर हथौड़ा मारिए तो वो क्या होंगी, टूट ही जाएंगी, भंगुर होती है ना। तन्यता, अभी आपको बताया कि धातुओं को खींच खींच के लंबी तार बनाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा लंबी तार किससे बनाई जा सकती है, चांदी से, सबसे ज़्यादा तन्य वही होती है। लेकिन अधातुओं में यह गुणधर्म नहीं होता। विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं धातुएं, यानी इनमें से विद्युत पास हो सकती है और ऊष्मा भी, इसी वजह से इनकी तारें होती हैं बच्चों, और इसी वजह से बर्तन होते हैं धातु के। ठीक है, लेकिन 2 धातुएं, शीशा और मरकरी, ये जो हैं इनकी चालक नहीं है, कुचालक है। कुचालक मतलब इनमें से पार बिजली नहीं होती है।
अधातु इसका उल्टा है, विद्युत की ऊष्मा की कुचालक है। लेकिन एक ऐसी अधातु है ग्रेफाइट जो कि सुचालक है। सुचालक मतलब कि जिसमें से बिजली पार हो सकती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, काफ़ी चीज़ें हमें पता चल रही है, हमारे आसपास कई चीज़ें हैं और हम पहले अब तो उनको जानने की कोशिश करो आप कि ये क्या है, धातु है कि अधातु है। जो भी कुछ आगे है सामने वो है क्या और उसके गुणधर्म हैं क्या। ठीक है, घनत्व, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, उच्च गलनांक होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे गलते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम का गलनांक बहुत कम होता है। इतना कम होता है बच्चों, किसी हाथ पे भी रखेंगे तो ये हाथ के गर्मी से पिघल जाएंगे। यही वजह है कि इनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है ना, आगे अधातु इसका उल्टा है, उनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी कम होता है। ध्वनिक का मतलब होता है कि जब धातुओं से देखिए घंटी की आवाज़ आती है ना, रिंगिंग साउंड, तो जब सतह से टकराओगे आप बजाओगे तो रिंगिंग साउंड आएगी। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो हमें दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। क्या बोलते हैं, भौतिक गुणधर्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुणधर्म, यानी जो हमें दिखाई तो नहीं देते बट चीज़ों में जब अभिक्रिया होती है तो वो होते हैं। धातुएं देखिए ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु और ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर जमा ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम जमा ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आगे 2 3 4 5 जो लगा रखे हैं ना बच्चों, ये बैलेंस किया है ना। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। जैसे मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम ऊपर बताया था, ये तो तुरंत खुले में ही आग पकड़ लेती है। इसका मतलब तुरंत ऑक्सीजन जो भी हमारे आसपास है उसे रिएक्ट कर गई और रिएक्ट करती आग पकड़ लेगी। इसी वजह से सिर्फ केरोसिन में रखते हैं, पानी में भी नहीं रखते, क्योंकि पानी की ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। इसके बाद ये रिएक्टिविटी टेबल है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, आपकी किताब में होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु हैं, और जो सबसे नीचे हैं वो सबसे कम रिएक्टिव अभिक्रियाशील धातु हैं। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये जो हैं धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं वायु के साथ, तो इसलिए इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ती है। आयरन जो है वायु के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है, जलती नहीं है लेकिन आयरन का अगर चूर्ण होगा तो वो तेजी से जलेगा, उसे गर्म करेंगे तो। कॉपर भी नहीं जलता है, तो ये इसके जो जलते नहीं है, इसका मतलब ये अभिक्रियाशीलता एक श्रेणी होती है इस तरह से, उसमें ये नीचे आते हैं। जितना भी हम नीचे आते जाएंगे उतनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी कम होती जाएगी, यानी दूसरे साथ अभिक्रिया कम हो जाएगी धातुओं की। ठीक है, चांदी और सोना एक ऐसी धातुएं हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये हो गया। अब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं हम लोग। धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, या धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं। अब ये भी अभिक्रियाशीलता पे है। देखिए जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी ना, वो ठंडे जल भी कई तरह के हो गए, ठंडा जल, गर्म पानी, भाप, 3 अवस्थाएं होंगी ना। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होंगी वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर जाएंगी, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उससे कम श्रेणी में जो आती हैं जैसे मैग्नीशियम है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसके बाद एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, वो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी जल की अवस्था जो भाप होगी। और ये सबसे नीचे आते हैं कॉपर, चांदी, सोना जो भी हैं, ये अभिक्रिया ही नहीं करते, चाहे जल की कोई अवस्था हो, चाहे जल ठंडा हो, चाहे जल गर्म हो, चाहे जल भाप वाला हो। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। उदाहरण भी नीचे दे रखे हैं, काफ़ी कुछ है इसमें याद करने के लिए। अब लास्ट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, दोनों के साथ, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। और बनाते क्या है, ये लवण और जल। तो ये उदाहरण दे रखा है जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड में। एल्युमिनियम का दे रखा है, देखिए अम्ल के साथ भी कर रहा है और क्षार के साथ भी कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। तो इस तरह से ये लवण बन रहा है और ये जल बन रहा है। ठीक है, हमारी वर्कशीट पूरी होती है, क्वेश्चन के आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता और तन्यता क्या होता है। आघात वर्ध्यता हमने बताया था धातुओं को पीट कर
उसकी अगर आप पतली चादर बना देते हैं तो इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, और खींच खींच के लंबी तार बना देंगे तो उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए तारे हमारे घर में इसी गुणधर्म की वजह से है। जितना भी आप तार देखते हो ना लंबी लंबी, धातु के इसी गुणधर्म की वजह से है। अच्छा, अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर ही क्यों रखा जाता था? हमने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इनका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है, और कमरे के ताप पे ही वायु संपर्क में आती है और जलने लगती है, आग पकड़ लेती है, तो इसलिए इन्हें तेल के अंदर रखते हैं, पानी में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये तो मुक्त अवस्था में पाई ही नहीं जाएंगी, किसी न किसी चीज़ के साथ मिली हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो हमने यहाँ पढ़ा है, उदाहरण देना है। तो उदाहरण तो आपके सामने देखिए, ये सारा है, उदाहरण है ये जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये इसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार होगा, क्षार क्षेत्रीय वाला क्षार होगा ये। ठीक है, क्षार ये दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उदाहरण हो गया हमारा जिंक और एल्युमिनियम। वर्कशीट फिनिश होती है, स्क्रीन पे आपके सारे आंसर हैं। अगर आपको वर्कशीट पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है बच्चों, तो ऐसे ही ना छोड़ो, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं तो शेयर ही कर दो आप लोग। ठीक है, एक कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना अगर आपने वर्कशीट देखी है तो, कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है इस तरह से होती है, उसमें सबसे ऊपर जो 2 धातुएं हैं उनके नाम बताने हैं आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, किताबों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में धातु अधातु चैप्टर के अंदर। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।